गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी चैनल में। अगर चाहिए नौकरी सरकारी तो नो मक्कारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सेशन। मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। अब हम इस चैनल में करंट अफेयर्स के वीडियोज स्टार्ट कर रहे हैं जो वीकली रहेंगे, जिसको हमने जनवरी से स्टार्ट किया है। जनवरी 2020 से पार्ट फर्स्ट है ये, जिसमें हम 1 जनवरी टू 15 जनवरी के क्वेश्चंस लेंगे करंट अफेयर्स के। इसमें आप इसमें कुछ और एडिशन चाहते हो या बदलाव चाहते हो तो ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमने क्विज सेशन टाइप रखा है जिसमें आपको आंसर करना है, वीडियो देखते जाना है, उसके बाद 10 सेकेंड का पॉज रहेगा, आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, आज ये नया सेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ न्यू लाइंस लिखी हुई हैं, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। असली सवेरा वो नहीं जब हम हर रोज़ सूरज उगकर हमें रोशनी से भर देता है। असली सवेरा वो नहीं जब हर रोज़ सूरज उगकर हमें रोशनी से भर देता है। असली सवेरा वो है जब हम अपने भविष्य के लिए नया मार्ग खोज खुद को उत्साह से भर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का हमारा। जनरल विपिन रावत के सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, दूसरा ऑप्शन है अनिल कुमार सूद, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र चंद्र पांडे और चौथा ऑप्शन है एस चंद्रशेखर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जो थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। विपिन रावत की जगह ली है इनने। 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं वो, और वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं विपिन रावत। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका आंसर है कर्नाटक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है, उसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र पाया गया है। कितना? 1025 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर, फिर केरल में 823 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और जिसमें भारत के वनों और वनीय क्षेत्र की जानकारी प्रदान की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? पहला ऑप्शन है कुर्टिस पीटरसन, दूसरा ऑप्शन है मार्कस हैरिस, तीसरा ऑप्शन है पीटर सिडल और चौथा ऑप्शन है एंड्रयू फ्लॉक। ऑप्शन सी अपना सही है, पीटर सिडल। पीटर सिडल ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 2008 में मोहाली में भारत के खिलाफ की थी। उन्होंने अपने पहले मैच में ही सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था, जो उनका पहला टेस्ट विकेट भी था। पीटर सिडल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के दौरान संन्यास लेने का फैसला किया, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैचों में 221 विकेट टोटल लिए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है अरुण शौरी, दूसरा ऑप्शन है अरुण जेटली, तीसरा ऑप्शन है अनंत कुमार और चौथा ऑप्शन है सुषमा स्वराज।
तो दोस्तों इसका आंसर है अरुण जेटली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 28 दिसंबर 2019 को अरुण जेटली की एक प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अपने अरुण जेटली का इस साल 24 अगस्त को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था। वे साल 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री रहे और उन्होंने नोटबंदी भी, जीएसटी, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये अहम फैसले अरुण जेटली द्वारा लिए गए और ये इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1952 को। तो इनके नाम पर क्या है, केंद्रीय मंत्री जी की जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आय सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? पहला ऑप्शन है 70 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 72 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 69 वर्ष और चौथा है 65 वर्ष। आंसर है इसका बी, 65 वर्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में ये बदलाव किया है। वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल दोनों में से जो पहले हो तक अपने पद पर रह सकते हैं। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इन नियमों में सुधार कर दिया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को इस कानून के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तारी करने का अधिकार दे देता है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत नागालैंड के संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है एस सौम्या, दूसरा ऑप्शन है अरुणा साईराम, तीसरा ऑप्शन है सुधा रघुनाथन और चौथा ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार से एस सौम्या को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक विरुदु पत्र दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब सरकार, दूसरा है तमिलनाडु सरकार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान सरकार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है। क्या होता है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्न में से किसने ली है? पहला ऑप्शन है हेमंत सोरेन, दूसरा ऑप्शन है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी और चौथा है रघुवर दास। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को नियुक्त किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत
सोरेन ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इससे पहले 2013 में ये शपथ ली थी इनने मुख्यमंत्री की। और इनके पिता हैं शिबू सोरेन, उनने 3 बार राज्य के सीएम रह चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है F-16, दूसरा ऑप्शन है सुखोई Su-30, तीसरा ऑप्शन है तेजस और चौथा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन से ही आंसर राइट हो गया है, MiG-27 ही अपना राइट आंसर है। कारगिल युद्ध में ये बेहतरीन प्रदर्शन किए जाने वाला अपना लड़ाकू विमान था MiG-27। इसको अपनी वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है। 38 वर्षों तक इसने अपनी सेवाएं दी। वायुसेना के बेड़े में इसको 1985 में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 14 मार्च और चौथा ऑप्शन है 20 सितंबर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण किस दिन दिखाई देगा? यहाँ पे दिया होगा। पहला ऑप्शन है इसका 8 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 9 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 11 जनवरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण 10 जनवरी को दिखाई दिया था, शुक्रवार रात 10:39 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? मिताली राज की बायोपिक आई है शाबाश मिठू, इसके निर्देशक कौन है? पहला ऑप्शन है राहुल ढोलकिया, दूसरा ऑप्शन है जोया अख्तर, तीसरा ऑप्शन है अब्बास मस्तान और चौथा ऑप्शन है करण जौहर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक राहुल ढोलकिया हैं। मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज रही हैं और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को, जोधपुर राजस्थान से हैं ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मार्च 2020 में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी विशाखापट्टनम शहर में हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में 7 वर्ष से कम हो या जब हो आरोपी, तब उसको जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने का आदेश दे दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है हिसार, तीसरा ऑप्शन है कोझिकोड और चौथा ऑप्शन है भागलपुर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। भागलपुर में बिहार में स्थित है ये, वहाँ पर पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है
और यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह का ये पहला केंद्र है और लगभग आधे एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 कछुओं को आश्रय ये दे सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा श्रीलंका और चौथा म्यांमार। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। संस्था पर्यावरण एवं सामाजिक विकास नामक संस्था ने अध्ययन करके ये रिपोर्ट जारी की थी कि प्लास्टिक की थैली, बोतल, कप, प्लेट, ये सब प्रत्येक वर्ष 87,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक बांग्लादेश में फेंका जाता था। इसलिए उसने ये घोषणा की है और विश्व में 15 देशों ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है इस्माइल गानी, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ बोरेल, तीसरा ऑप्शन है अयातुल्ला अली खुमैनी और चौथा ऑप्शन है महमूद हाशमी शाहरौदी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान ने इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 4 आरोपियों को फांसी के लिए डेथ वारंट 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। 3 बार ये फांसी टली भी थी। फाइनली 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इनको फांसी दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है वीर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है ये कर्मयोद्धा ग्रंथ। इसका हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसे भारत सरकार के नेताओं और मंत्रियों द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। केरल पहला राज्य था जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चुनौती देने वाला सुप्रीम कोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA, इस एक्ट के अंतर्गत क्या था? जो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 की तिथि पर भारत में प्रवेश कर चुके थे, भारत में एंटर कर चुके थे, वो सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। ये इस एक्ट के अंतर्गत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, बी आसिफ अली जरदारी, सी ममनून हुसैन और डी वसीम सज्जाद। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोही मानकर मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत का असंवैधानिक करार दिया था। मुशर्रफ को इस मामले में विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तानी थे मुस्लिम लीग के नवाज सरकार द्वारा दायर करवाया गया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला है 14 जनवरी, दूसरा 12 जनवरी, तीसरा 10 जनवरी और चौथा 2 जनवरी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं को तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए है। राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 1985 में मनाया गया था, 1985 में मनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है बेन स्टोक्स और चौथा ऑप्शन है अपना पैट कमिंस। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। बेन स्टोक्स को आईसीसी द्वारा क्या किया गया है, 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। विराट कोहली को क्या चुना गया है? विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। और रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर से नवाजा गया है। रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? पहला ऑप्शन है जेपी त्यागी, दूसरा ऑप्शन है एपी माहेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है आरआर रोडिक्स और चौथा ऑप्शन है विमल मनुजा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक एपी माहेश्वरी को चुना गया है। ये वर्ष 1984 बैच के हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं माहेश्वरी जी और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रह चुके हैं। ये 28 फरवरी 2021 तक सीआरपीएफ की कमान संभालेंगे। सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ भारत का अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल है जो 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों को एक साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल भी कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल सीआरपीएफ। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। हमने 1 से 15 जनवरी के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इसमें इंक्लूड किए थे। आगे के 15 दिनों के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक अपलोड करेंगे, यानी अगले संडे को अपलोड करेंगे। ये सेशन हमने आज से ही स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी अपनी चलती रहे, कंटिन्यू रहे और जनवरी से स्टार्ट किया है ताकि इस पूरे ईयर को हम कंप्लीट कर पाएँ। इसमें इस ईयर से अपना कुछ भी ना छूटे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।